राधे राधे मित्रों, एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पितृपक्ष का नाम लेते ही हमारे मन में आस्था और श्रद्धा अपने आप ही प्रकट हो जाती है। पितृ अर्थात हमारे पूर्वज जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। हमारे हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास रखा जाता है और इसीलिए ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के 15 दिनों के दौरान हमारे पितृ अर्थात हमारे पूर्वज पृथ्वी लोक पर अपने सगे संबंधियों और परिवार के लोगों से अपनी मुक्ति और भोजन लेने के लिए मिलने आते हैं तथा प्रेतलोक से मुक्ति पाकर परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष से संबंधित संपूर्ण जानकारियां देंगे, जैसे पितृपक्ष में पिंडदान का क्या महत्व होता है, पिंड क्या होता है, कौन कर सकता है पिंडदान अथवा श्राद्ध, कैसे करते हैं पिंडदान तथा क्यों सूत्र पक्ष में अपने मृत परिजनों का पिंडदान करना सुख समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण व शुभकारी माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु के बाद प्रेत योनि से बचाने के लिए पितृतर्पण का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों को किए गए तर्पण से उन्हें मुक्ति मिल जाती है और वे प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति पितरों को पिंडदान नहीं करता तो पितरों की आत्मा दुखी और असंतुष्ट रहती है तथा पितृदोष का कारण बनती है। आप जान लेते हैं पिंड क्या होता है। पिंड शब्द का अर्थ किसी वस्तु का गोलाकार रूप या प्रतीकात्मक रूप। पिंड गाय के दूध, चावल, जौ के आटे, काले तिल, शक्कर और घी से बना गोल आकार का होता है, जिसका दान पितरों के नाम दिया जाता है। इसे ही पिंडदान कहते हैं। कौन करता है पिंडदान? ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए परिवार का सबसे बड़ा पुत्र अपने पिता व वंशज का श्राद्ध अथवा पिंडदान तर्पण करता है। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए बेटों का पिंडदान करना अत्यंत शुभदायी माना जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पुत्र नहीं है तो ऐसे में परिवार की पुत्री, पत्नी, बहू भी अपने पिता का श्राद्ध अथवा पिंडदान कर सकती है। अब जान लेते हैं कैसे करते हैं पिंडदान। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आचमन करें एवं अपने जनेऊ को दाएं कंधे पर रखकर गाय, दूध, चावल, शक्कर, शहद, घी को मिलाकर पिंडों का निर्माण करें और इन्हें अत्यंत श्रद्धा भाव के साथ पितरों को अर्पित करें। अपने पितरों की आराधना करें तथा पिंडों की फूल, चंदन, धूप आदि से पूजन करके जल में प्रवाहित कर दें। गरुड़ पुराण के अनुसार गया में पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष प्राप्ति होती है, इसीलिए इस स्थान को मोक्ष स्थली भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु स्वयं पितृदेव के रूप में निवास करते हैं। गया में श्राद्ध कर्म और तर्पण विधि करने से कुछ शेष नहीं रह जाता और व्यक्ति पितृ ऋण से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। और अब अंत में जान लेते हैं क्यों 16 दिन के ही होते हैं पितृपक्ष अथवा श्राद्ध। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु इन 16 तिथियों के अलावा अन्य किसी तिथि पर नहीं होती है। यानी कि जब भी पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है तो उनकी मृत्यु तिथि के अनुसार ही किया जाता है। इसीलिए पितृपक्ष सिर्फ 16 दिन के होते हैं। हालांकि जब तिथि क्षय होती है तब श्राद्ध के दिन 15 भी हो जाते हैं, लेकिन बढ़ते कभी नहीं हैं। पौराणिक मान्यता अनुसार कहा जाता है कि जब कर्ण की मृत्यु हुई थी तो इंद्रदेव ने उन्हें 15 दिनों के लिए पृथ्वीलोक पर भेज दिया था ताकि वह अपनी पूर्वजों के नाम दान पुण्य व ब्राह्मणों को भोजन करा सके। कहा जाता है तब से ही पितृपक्ष की परंपरा चली आ रही है, जिसमें व्यक्ति 15 अथवा 16 दिनों के लिए भक्ति भाव से अपने पूर्वजों के नाम दान पुण्य करके तथा पिंडदान करके पितरों को मोक्ष प्राप्त करवाते हैं।
तो मित्रों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।